क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। हमें यहाँ पर एस्टिमेशन दिया है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन एंड उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो हमें करेक्ट मैचिंग को यहाँ पर ढूंढना है। सबसे पहला है यहाँ पर वेलवेट एस्टिमेशन। तो वेलवेट एस्टिमेशन में क्या होता है कि जो पेटल्स या सेपल्स है वो सिर्फ एक दूसरे को बस ऐसे टच करती हैं, मार्जिन्स टच करती हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? वेलवेट एस्टिमेशन। जैसे कि ये एक पेटल हो गई, देन इसके बाद यहाँ से एक और पेटल हो गई, ये एक और पेटल हो गई, ये एक और पेटल हो गई। तो मार्जिन्स बस टच कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? वेलवेट एस्टिमेशन। तो ये इस तरीके से, ये एक पेटल, ये इसकी मार्जिन जस्ट टचिंग दी नेक्स्ट पेटल, देन ये इसकी मार्जिन सिर्फ टच कर रही है। सो दिस इज वेलवेट एस्टिमेशन। वेलवेट एस्टिमेशन किस में देखा जाता है? कैलोट्रोपिस के अंदर। तो केसिया नहीं जाएगा। वेलवेट एस्टिमेशन इज सीन इन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। देन इसके बाद ट्विस्टेड एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड अभी हमने ड्रॉ भी किया था, जिसमें क्या हो रहा है, ये एक पेटल, देन इसका एक एंड जो है वो कंप्लीटली अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा। तो अगर ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है तो ये बाहर, अभी अंदर है तो इसको बाहर रखना पड़ेगा। तो एक एंड अंदर, एक एंड बाहर, देन एक एंड बाहर, तो इसका ये वाला अंदर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम बात करें इसका एंड अंदर है तो यहाँ पर ये बाहर जाएगा, और अगर ये बाहर जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। तो एक एंड बाहर, एक एंड अंदर, बाहर, देन अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। तो इस तरीके का ये जो अरेंजमेंट आया, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन किसमें देखा जाता है? जैसे कि चाइना रोज में प्रेजेंट है, लेडी फिंगर में है, पर कैलोट्रोपिस में नहीं है। कैलोट्रोपिस में कौन सा है? वेलवेट एस्टिमेशन है, तो ये भी गलत हो गया। देन ऑप्शन सी, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। इम्ब्रिकेट हमने देखा था कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं था, यानी एक पेटल या सेपल कंप्लीटली अंदर थी, तो दो इसको बाहर की तरफ से ऐसे ओवरलैप कर रही थी, देन उसके बाद एक कंप्लीटली बाहर की तरफ थी और एक बाहर एक अंदर। तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन किसमें देखा जाता है? जैसे कि केसिया, गुलमोहर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेक्सिलरी, वेक्सिलरी हमने ड्रॉ भी किया था। वेक्सिलरी में क्या था? एक पोस्टीरियर लार्ज पेटल स्टैंडर्ड, ये ओवरलैप कर रही है दो लेटरल पेटल्स को, नोन एज विंग्स। देन इसके बाद आगे की तरफ दो एंटीरियर फ्यूज पेटल्स, जिनको क्या बोलते थे? कीलर करीना। सो दिस वेक्सिलरी एस्टिमेशन इज सीन इन पी, देन बीन। देन इसके बाद अगर हम बात करें एलो एंड ट्यूलिप, सो यहाँ पर क्या पूछा गया है? एलो एंड ट्यूलिप इनकरेक्ट चला जाएगा। एलो एंड ट्यूलिप इनकरेक्ट इसलिए चला जाएगा क्योंकि इसमें ये वाला एस्टिमेशन नहीं है। तो पी और बीन के अंदर है, एलो एंड ट्यूलिप में नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन सीन इन केसिया एंड गुलमोहर, दिस इज वेक्सिलरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।